मिंटू चिंटू, मैंने आपको बहुत ही बारीकी से समझाया था कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति और प्रकृति कैसी होती है। आज हम उत्तल दर्पण की चर्चा करेंगे। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है उसकी स्थिति और प्रकृति कैसी होती है, आइए देखते हैं। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना था उसमें बहुतों सारे कंडीशन थे, लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि वस्तु जब अनंत पे हो, और दूसरा कंडीशन है जब वस्तु दर्पण और दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में हो। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला कंडीशन कि जब वस्तु अनंत पे होता है तब उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का फोकस, और ये हो गया आपको वक्रता त्रिज्या। अब देखिए, जब वस्तु अनंत पे होती है तो कोई भी किरण अगर अनंत से आती है तो वो सब के सब परावर्तन होने के बाद वापस हो जाती है, और ये सभी किरण जो है आपस में फोकस पे मिलती है। कहाँ मिलती है? फोकस पे मिलती है। ये सभी किरण आपस में एक दूसरे पर फोकस में काटती है। अब चूंकि वस्तु अनंत पे है तो अनंत से जितनी भी किरणें आती हैं वो सब के सब जो है इस प्रधान अक्ष के समानांतर होती है। इस प्रधान अक्ष के जो है इस प्रधान अक्ष के समानांतर होती है। तो चूंकि सभी किरणें जो अनंत से आती है प्रधान अक्ष के समानांतर होती है, इसीलिए सबके सब परावर्तन के बाद फोकस पर एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। तो सब प्रतिबिंब इसका कहाँ बनता है? फोकस पे। और इसका प्रतिबिंब बहुत बहुत छोटा बनता है, बिंदु मात्र का प्रतिबिंब बनता है। यह बहुत ही छोटा, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब अगर बन रहा है फोकस पे तो सूर्य एक बिंदु मात्र नजर आता है, जबकि सूर्य कितना बड़ा है। तो यह प्रतिबिंब क्या बनेगा? बहुत 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 छोटा, और यह प्रतिबिंब आभासी बनेगा। आभासी बनेगा, और यह जो है सीधा बनेगा। यह जो है सीधा बनेगा। प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। यह प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? फोकस पे। यह प्रतिबिंब बनेगा आपको फोकस पे। अब आते हैं दूसरा कंडीशन।
अब दूसरा कंडीशन क्या है, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव, ये क्या है, दर्पण के ध्रुव यानी कि पोल यानी दर्पण, दर्पण से लेकर के अनंत के बीच में हो, यानी कि यहां से लेकर के और अनंत के बीच में हो, कहीं भी हो, उस कंडीशन में इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आइए देखते हैं। मान लीजिए ए बी कोई वस्तु है, प्रतिबिंब बनाने का 3 कंडीशन बताए हुए थे आपको कि प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 कंडीशन कौन कौन से है, किरण का 3 आरेख में से कम 2 आरेख हमको चाहिए। हाँ, इससे पहले बताए हुए थे, आप अवश्य उसको रिवाइज कर लीजिए। अब ये जो है किरण परावर्तन के बाद वापस चले जाएगी, लेकिन ये इसको पीछे हम बढ़ाते हैं तो ये फोकस से गुजरेगी। और दूसरा कंडीशन, एक किरण ये आपको वक्रता केंद्र से ये इस दिशा में आएगी, और चूंकि यहाँ वक्रता केंद्र से जो है लंब होता है, इसीलिए इसी दिशा में वो वापस चले जाएगी। इसे हमने बढ़ाया और यहाँ पे जो है हमारा प्रतिबिंब बना। ये हमारा प्रतिबिंब बना। अब देखिए ये प्रतिबिंब जो है ये वस्तु से छोटा और सीधा आभासी, जब भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। तो वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनेगा, ठीक है। और हमेशा जब भी उत्तल दर्पण में एक कंडीशन है कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच फोकस और ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया ध्रुव के बीच बनेगा। तो यही मात्र 2 कंडीशन है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का। अवतल दर्पण की तरह अनेकों कंडीशन यहाँ पे नहीं है। अब एक चीज देखिए, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति, जब वस्तु अनंत पर
हो। जब वस्तु अनंत पे हो, क्या बताए थे? उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे स्थित हो तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा एवं वस्तु से बहुत बहुत छोटा बनता है तथा प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यानी कि जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और एकदम बिंदु मात्र का प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, यानी कि वस्तु जब अनंत और ध्रुव के बीच हो, उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है तथा प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। अभी बताए हुए थे वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार। जब अनंत पर रहेगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा बनेगा और यह अत्यंत ही छोटा बनेगा। अब जब अनंत और ध्रुव के बीच हो वस्तु तो फोकस और ध्रुव के बीच प्रतिबिंब बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अब देख लीजिए, उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं वस्तु से छोटा बनेगा तथा आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब जब भी बनेगा मिंटू चिंटू हमेशा सीधा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब जो है उत्तल दर्पण पे जो भी प्रतिबिंब बनता है सबके सब आभासी बनता है, जबकि अवतल दर्पण पे वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता था और आभासी प्रतिबिंब भी बनता था। लेकिन अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा भी बनता था, वस्तु से छोटा भी बनता था। लेकिन उत्तल दर्पण पे सभी प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बना और सभी प्रतिबिंब आभासी बना, सभी प्रतिबिंब सीधा बना। समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद।